जीवन विचित्र है, विचित्रताओं से भरा है। हमको उसमें बहुत समझदारी से जीना होता है। अगर हम समझदारी कहीं भी चूकते हैं तो जीवन का जो प्रत्युत्तर है, जीवन का जो रिस्पॉन्स हम तक आ रहा होता है, वो भी बदलता है, वो भी किसी अलग दिशा में निकल जाता है। जीवन निरंतर हमारी तरफ अपने प्रत्युत्तर भेजता है, यानी कि रिस्पॉन्स करता है हमारे लिए। लेकिन हम किस अवस्था में जी रहे हैं, अपनी समझ की, अपनी चेतना की, अपनी संवेदना और सजगता की, ये सबसे मायने की चीज है। अध्यात्म जगत में मैंने देखा लंबे समय से, पिछले कई दशकों से मैं लोगों से रूबरू रहा हूँ और मैंने देखा है कि कई किस्म की धाराएं चलती हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आत्मस्मरण, आत्म जागरण, आत्म रूपांतरण के लिए चलते हैं। ये धारा बड़ी छोटी है, पतली है, लेकिन सबसे खूबसूरत यही धारा है जो आत्म स्मरण के लिए, आत्म रूपांतरण के लिए आगे बढ़ रहा है। और एक बहुत बड़ी धारा है, छोटी नहीं है, इसीलिए पूरे देश में अंधविश्वासों का बड़ा जाल फैला हुआ है। वो है चमत्कारों की तलाश। अब यहाँ पर जो प्रश्न उठता है वो ये है कि चमत्कारों की तलाश कौन करता है? निराश व्यक्ति, हताश परेशान व्यक्ति? हमको यही उत्तर सबसे पहले समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चमत्कारों की तलाश कम समझदार व्यक्ति करता है, जिसकी समझ कम है, समझ जिसकी मंद है। जो थोड़ा सा भी समझदार व्यक्ति होता है वो पूरे जीवन को एक चमत्कार की तरह देखता है। हर क्षण जीवन अनेक अनेक चमत्कार लेकर आ रहा होता है। अब अगर किसी को ये क्षमता नहीं है कि वो चमत्कार देख पाए तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि अब कोई हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमको नौकरी मिल जाए, हमको पैसा मिल जाए, हमको प्रसिद्धि मिल जाए, तमाम तरह की जो कि व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं और उसके भय हैं, उनकी आपूर्ति के जो साधन हैं, उनकी मांग वो करता है। भारत जैसे देश में और पूरे विश्व में भी है अनेक अनेक रूपों में। हम चूंकि भारत में हैं तो भारत की ही बात करेंगे ज़्यादातर। हम यहाँ देखें क्या है, एक बड़ी तादाद इन्हीं सब चीज़ों की मांग करने वाली है और उनकी आपूर्ति करने वाले लोग भी हैं। आपूर्ति करने वाले गुरु हैं, बाबा हैं और तमाम संप्रदाय हैं जो उसके सब कुशल क्षेम का ख्याल रखने का दावा और वायदा करेंगे। गुरु को भी लोग इसी हैसियत से देखने लगते हैं। गुरु हम किसको कहते हैं भारत में? बुद्ध को। बुद्ध कौन? जो बोध को उपलब्ध हुआ, जागरण को, अपने आत्मस्मरण को, अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध हुआ। ये बोध जिसको आया उसको हम कहते हैं बुद्ध। जो बुद्ध है वही भारत में गुरु है। गुरु शब्द की परिभाषा भी हमने यही करी, जो अंधेरे से हमें रोशनी की तरफ ले जाता है या जो अंधेरे को खत्म करता है, हमारी जिंदगी के अंधेरे को तिरोहित करता है, वो गुरु हुआ। अब गुरु अगर हमारे जीवन के अंधेरे को तिरोहित करता है तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बात हुई ना कि वो हमारी बीमारी ठीक करेगा, ना कि वो हमें पैसा दिलवाएगा, ना कि वो हमें नौकरी दिलवाएगा या हमारा घर बनवाएगा, इत्यादि इत्यादि तमाम बातें। लेकिन लोगों के मन का क्या करें? उनकी तो लालसाएं यही हैं। वो इन्हीं लालसाओं से गुरुओं के पास जाते हैं। तो गुरुओं का भी क्या खेल तमाशा है कि वो प्रॉमिस भी करते हैं, नहीं ठीक है हम सब ठीक करेंगे, तुम्हें परेशानी है, ठीक है करेंगे। तमाम संप्रदाय, कई तो ऐसे कल्ट हैं जिनका पूरा का पूरा आधार ही इसी पर खड़ा हुआ है। तुम गुरु जी का नाम जपो, तुम्हारे सब काम बन जाएंगे। तुम सत्संग करो, भजन गाओ, उनके नाम के या जो भी हो उनकी फोटो लगाओ, मूर्ति लगाओ, तुम्हारे सब काम बनेंगे। काम क्या बनेंगे? काम वही दैनिक जीवन के। अरे बीमार हो तो इलाज करोगे, धन नहीं है तो उसके लिए प्रयास करोगे, जीवन में सफलता नहीं है तो सफल होने के प्रयास करोगे। उन प्रयासों में अस्तित्व अपनी सहायता करेगा।
क्योंकि तुम्हारी जितनी स्पष्टता होगी उतना मन स्पष्ट होगा, मन की शक्तियां जागृत होंगी और उसी हिसाब से अस्तित्व अपना प्रत्युत्तर देगा। यहां तक तो बात सही है, स्पष्ट है, लेकिन कितने संप्रदाय खड़े हैं। अब मेरे पास भी ऐसे लोग आ जाते हैं, मुझे ये सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात लगती है। अब अस्तित्व के खेल में ये खेल भी बड़ा विचित्र है जो मैं आज तक समझ नहीं पाया, जबकि मैं निरंतर कई दशकों से इन सब चीजों को स्पष्ट करता आया हूं और इतने स्पष्ट ढंग से बोलता आया हूं कि जीवन ही चमत्कार है, प्रति क्षण अपने में चमत्कार है और सबसे बड़ा चमत्कार है व्यक्ति का बोध से भर जाना, अपने आत्मस्मरण से भर जाना। लेकिन पता नहीं कहां से लोग ढूंढ के हमारे पास आ जाते हैं जिनको वही सतही ट्रिवियल चमत्कार चाहिए होते हैं। और इतने फनी से लोग आए हैं कि कभी कभी तो बड़ा वो कॉमेडी शो जैसा किस्सा बन जाता है। एक सज्जन एक बार मेरे पास आते थे, उनको बात बात पर पॉटी आ जाती थी। किसी ने उनको बुला दिया कि जरा यहाँ पहुंचिए घंटे में, बस सीधे वो टॉयलेट। कहीं उनको फोन आ गया तो फोन उठाने से पहले वो टॉयलेट। घर में घंटी बजाई, उसके बड़ा परेशान हुआ। कहीं गए, कोई मेरे से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने उनसे अपना ये दर्द बयान किया। उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरुजी के यहाँ जाइए, ध्यान में बैठिए, आपको फायदा होगा। उन्होंने तो मोटिवेट करने के लिए कहा। वो आ गए साहब, हमारे यहाँ बैठे और दूसरे तीसरे दिन क्या हुआ कि उनकी समस्या काफी हद तक ठीक हो गई। कुछ दिन में उनको लगा कि समस्या बिल्कुल ठीक हो गई और वो आते थे, इतना फेवरेट आते थे। हमारे आसपास के लोग उनकी भक्ति भावना से अभिभूत थे कि अरे इनकी भक्ति भावना तो बड़ी प्रचंड है। कहीं वो आए, कह रहे नहीं हमें तो अपने भतीजे की शादी में जाना था, घर वाले सब गए हैं, लेकिन मैं आया क्योंकि आपका सत्संग था, ध्यान था। मैंने कहा मैं ध्यान नहीं छोड़ सकता, लेकिन इसमें जरूर जाऊंगा, शादी में जाऊं ना जाऊं। 2-3 बार ऐसा किया उन्होंने, अपना कोई बड़ा महत्वपूर्ण फंक्शन छोड़ के हमारे यहाँ ध्यान में बैठे हुए। अच्छा, मेरा बड़ा प्रैक्टिकल मसला रहता है, मैं हमेशा कहता था अरे जाइए, हमारा तो चलता ही रहता है ध्यान सत्संग, कोई रुकने वाला तो है नहीं। तुम्हारे फंक्शन भाई कभी आए, शादी वादी एक आध बार तो निपटा लो अपना, फिर आ जाना। नहीं, और हम सत्संग नहीं छोड़ सकते। गुरु जी आपकी कृपा, आपका जो सानिध्य है, आप मेरी टर्मिनोलॉजी भी यूज करने लगते हैं, आपकी जो प्रेजेंस है उसको मैं नहीं छोड़ सकता, उसका अपना। लेकिन वो प्रेजेंस सत्संग ध्यान कर किस ले रहे हैं, उनकी पॉटी रुक जाए। मतलब वो पॉटी के लेवल का सब चल रहा है मामला यहाँ पर, समझिए। अब हुआ क्या, फिर वो रिलैक्स हो गए होंगे, उन्होंने सोच लिया होगा सब ठीक ही हो गया है। फिर उनको टेंशन पकड़ा होगा, फिर एंजाइटी पकड़ी, फिर उनका शुरू हो गया सब मसला। फिर गायब हो गए, आ नहीं रहे थे। और इतने फीवर से आते थे तो लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई वो नहीं आ रहे आजकल फला साहब। हाँ, मुझे भी चिंता हुई। हमने कहा सब ठीक ठाक है उनका, पता करने के लिए मैंने कहा लोगों से पता करो भाई सब ठीक ठाक हैं कि गुजर गए दुनिया से। तो लोगों ने पता किया कि नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन बड़े नाराज हैं, कह रहे हैं कि हम जा रहे थे सब ठीक हो गया, इतनी मेहनत से जा रहे थे, लेकिन हमारा फिर पॉटी शुरू हो गई, फिर हमें सब हमारा गड़बड़ हो गया और अनंत श्री ने कुछ नहीं किया, तो अब हम नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कि ये सब उनका जो भावना और भक्ति थी पॉटी के लेवल की ही थी। मुद्दा क्या है, इंसान की तमाम बीमारियां साइकोसोमैटिक होती हैं। मन से शरीर, शरीर से मन प्रभावित होता रहता है। तो कभी कभी जैसे आया कोई मेरे पास या कहीं भी गया, मैं क्या कहीं भी, और उसका भाव जम गया, उसका भरोसा जम गया, तो बहुत चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कोई मैंने किया या किसी उसने किया। लेकिन जैसे ही तुम्हारा भरोसे का जो सुझाव था वो ढीला पड़ेगा, तुम अपने फिर से एंजाइटी और उसके पैटर्न में खींच लिए जाओगे। तो एक ही सज्जन मुझे इसलिए याद रखे कि इसमें जो उदाहरण था बड़ा फनी सा था। ऐसे अनेक लोग मेरे पास आते रहे, जाते रहे। अच्छा, होता क्या है, ऐसे लोगों को फिर अब धीरे धीरे मैंने कैटेगराइज भी कर दिया। कैटेगराइज करके मुझे इनका पर्सनैलिटी टाइप भी समझ में आ गया और मैंने अपने
अनंत के लोगों को ये चीज़ समझा दी कि देखो जब कोई आए और एकदम उस पर बुखार चढ़े, फीवर 104, 5, 6 डिग्री का उसको भक्ति भावना आ जाए, तो सतर्क हो जाना चाहिए, इसके मन में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति नॉर्मल टेम्परेचर पे रहता है। प्रेम भी जब सामान्य नॉर्मल होता है तो सस्टेन करता है, यानी कि जिंदा हम तो अपने सामान्य तापमान पे रहेंगे ना, बुखार वाले तापमान पे थोड़े जिंदा रहेंगे। तो ऐसे जो अंधविश्वासी लोग होते हैं वो बिल्कुल बुखार चढ़ता है उनके ऊपर, इसलिए क्योंकि उनको दिखाना होता है कि हम कितने बड़े भक्त हैं, तो हमारे लिए उतना बड़ा चमत्कार किया जाए। वो आएंगे 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 और फिर अचानक एक दिन गधे के सिर से सिंह जैसे गायब हो जाएंगे, क्योंकि तब उनका मन माफिक नहीं हुआ, खत्म। जब तक मन माफिक उनका हुआ तो ठीक है। कोई अपनी प्रेमिका से नाराज होकर आ रहा है कि वो मान जाए, कोई शादी करना, कोई ये भांति भांति के किस्से। हाँ, इस सब भीड़ के बीच में वो लोग भी आते हैं मेरे पास जो सचमुच में स्वयं की खोज में है, सत्य की खोज में है, और उनके लिए ही मैं सबको वेलकम करता हूँ। क्योंकि पता नहीं कब किसका हृदय बदल जाए। कभी कभी कोई आता तो बड़ी मूर्खता से है, लेकिन बदल जाता है। क्योंकि ऐसे भी कुछ लोग मेरे पास हैं, आए तो वो अंधविश्वासों के लिए थे मेरे पास कि आप हाथ रख दीजिए, इनको ये क्रॉनिक बीमारी है, ये ठीक हो जाए। लेकिन उन्होंने मेरी बातें सुनी, बैठे कुछ दिन, फिर उन्होंने वो बात उठानी बंद कर दी, फिर वो बात ख़त्म हो गई और फिर वो जुड़ गए। ऐसे मेरे बहुत नज़दीक के लोग कुछ हैं, तो वो लोग भी हैं। तो इसीलिए कई बार भूसे में गेहूं भी मिल जाता है, तो भूसे को स्वागत करना पड़ता है। तो इसीलिए अनंत के द्वार हमने सभी के लिए खुले रखे हैं। मैं जानता हूँ बहुत लोग मूर्खतापूर्ण ढंग से आते हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत लोग अंधविश्वास के कारण से आते हैं, मुझे सब पता है कि वो किस कारण से आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ कि इसमें से कुछ लोग बड़े ही जेन्युइन हो सकते हैं, और मेरा प्रेम सबके प्रति है। जो नॉन जेन्युइन है उनके लिए भी है, जेन्युइन है उनके लिए भी। मेरी तरफ से जो मैं शेयर करता हूँ, जो मेरा प्रेम है, उसमें किसी के लिए कोई कमी नहीं है। चाहे वो बोध की यात्रा करने वाला हो, सत्य की तरफ यात्रा करने वाला हो, चाहे वो मूर्खताओं की तरफ यात्रा करने वाला हो। क्योंकि मेरा ये देखना रहा है कि इंसान थोड़ी कोशिश करे, थोड़ी समझदारी लाए, थोड़ा जागरूक हो, तो किसी भी क्षण वो रूपांतरित हो सकता है। कभी भी अपनी मूर्खता को वो अपनी समझदारी में बदल सकता है। कभी भी अपने अंधविश्वासों को गिरा कर जो समझ का दिया है अपने भीतर जला सकता है। और मैंने ऐसे लोग भी देखे, इसीलिए ये सब चलता रहता है। तो कभी कभी मेरे आसपास के लोग विचलित भी होते हैं कि आप क्यों नहीं एक फिल्टर लगा देते हैं कि ऐसे लोगों को आना है, ऐसे लोगों को नहीं आना है। मैंने कहा नहीं, फिल्टर नहीं लगाते हैं, सबको आने दो। जैसे शंकर जी की बारात होती है ना, देखिए भूत प्रेत पिशाच देवता, तो हमारे यहाँ भी शंकर जी की बारात मिलेगी। कभी आया कोई भी आता है जब बाहर से, तो ऐसा कोई बड़ा अलाइंड क्राउड नहीं मिलेगा कि अच्छा ये सब देवता लोग बैठे हुए हैं, इधर देखेंगे सब राक्षस लोग बैठे हुए। शंकर जी की बारात है, सब मिक्स बैठे हैं, किस कोने में भूत बैठा है, किस कोने में पिशाच बैठा है, किस कोने में देवता बैठा है, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला। क्योंकि मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ और मैं मनुष्य के अंदर बड़ी आस्था रखता हूँ। मेरी आस्था बहुत बहुत गहरी है मनुष्य में। मानता हूँ कोई भी पिशाच किसी भी क्षण देवता बन सकता है, कोई भी भूत किसी भी क्षण रूपांतरित हो सकता है। इसीलिए किसी के लिए मेरे हृदय में निंदा नहीं है, मैं बात केवल समझाने के लिए कह रहा हूँ। और जो लोग अभी भी मेरे पास आना चाहते हैं इन कारणों से, मैं उनको रोकूंगा नहीं, लेकिन उनको जीवन के और गहरे चमत्कारों के प्रति मैं जागृत करना चाहता हूँ। और एक बात यकीन माने, अगर वो जीवन के गहरे चमत्कारों के प्रति जागृत होंगे तो अस्तित्व भी उनके लिए बहुत गहरे चमत्कार लेकर आता है, अकल्पनीय अविश्वसनीय चीजें लेकर आता है। क्योंकि हम तो उस अलाइनमेंट में आए ना, हम अपनी वो समझ, पात्रता शब्द में उपयोग नहीं करूंगा, हालांकि भारतीय दर्शन में पात्रता शब्द का बड़ा महत्व रहा है, लेकिन एक अर्थ में वो कीमती है। लेकिन पात्रता शब्द कह देने से लोग थोड़ा बोझिल हो जाते हैं। तो पात्रता शब्द हटाकर मैं बस ये कहना चाहूँगा कि अपने को मांझने का, अपने को निखारने का एक जज्बा, एक भाव बस होना चाहिए। और कोई भी बात, कोई भी समझ अंतिम नहीं है,
ये ध्यान में होना चाहिए। और जब तुम चलते हो तो तुम्हारे साथ अस्तित्व भी चलता है, ये भावना रखनी। तो जो लोग इतने भावनाशील हैं तो किसी भी अंधेरे में भटक रहे हों, किसी भी दिन वो रोशनी की तरफ खींचे जा सकते हैं। इसी विश्वास, इसी आस्था के कारण मैं सभी का स्वागत करता हूँ। तो मेरे समझाने के बावजूद भी मैं जानता हूँ ऐसे लोग आएंगे और मैं किसी को रोकूंगा नहीं, लेकिन फिर भी सबसे मेरा बहुत आग्रह है, निवेदन है और सुझाव भी है कि जितना संभव हो अपनी जड़ताओं से, अपनी जो मूर्छित मांगें हैं, जो अंधविश्वास से भरी हुई हमारी पृष्ठभूमि है, उससे मुक्त हों और तब देख पाएंगे कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है कि हम कल्पना ही नहीं कर पाते हैं, और जीवन हमारे लिए क्या क्या लेकर आ सकता है उपहार, हमें इसकी भी कल्पना नहीं। लेकिन पहले हम अपने घर को स्वच्छ तो बनाएं, उसमें ताज़ी हवा, रोशनी आने के लिए खिड़की दरवाजे तो खोलें, इतना तो काम करना पड़ेगा। तो वो करें, चलें। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं कि सब अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जाएं।